तो देवियों और सज्जनों, फाइनली हम इस सीरीज के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, लास्ट लेक्चर, एंड दैट इज 32nd लेक्चर ऑफ दिस होल सीरीज। टोटल 7 टॉपिक हमने बहुत ही बेहतरीन वे में क्लियर किया। होपफुली आपको एक एक क्वेश्चन में, एक एक लेसन में अच्छे से क्लियरिटी आई हो। ये रहा कुछ डिटेल आप मेरे बारे में आपको मालूम ही है, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, लास्ट पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा कि अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रॉब्लम, क्वेरी, परेशानी रिलेटेड टू पर्सनल लाइफ या फिर प्रिपरेशन से रिलेटेड रिजॉल्व किया जाए, तो इन दैट केस यू कैन कनेक्ट विद अस व्हाइल फिलिंग द फॉर्म गिवन इन चैनल डिस्क्रिप्शन। ये रहा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग दिस वीडियो, आपको पता ही है, तो इसलिए आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक चेकआउट नहीं किया चैनल को तो भाई करो ना, किसने रोका है, बोलो हाँ ना। सारी काम की चीज आपको एक ही जगह पर मिल जाएगी। अच्छा, पहला क्वेश्चन बातें करेंगे लेकिन लास्ट में, डोंट वरी, पहले कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने बोला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ड्रेन इनटू ब्लैक सी। ब्लैक सी में कौन सा क्या रिवर क्या नहीं करता, ड्रेन नहीं करता? तो इसका करेक्ट जवाब है वोल्गा रिवर, ठीक है। वोल्गा रिवर जो है ब्लैक सी में ड्रेन नहीं करती, बाकी नाइपर, डॉन और दनुबे तीनों के तीनों क्या है, ब्लैक सी में ड्रेन करती है। अब बात आती है ब्लैक सी को, सर एक बार दिखा दीजिए। तो एक काम करता हूं, मैं ब्लैक सी को तो दिखा देता हूं, लेकिन आपको क्या करना है, इसके बाद तीनों की तीनों रिवर का देखना है कहाँ पे ड्रेन करती है और कैसे करती है, ठीक है। ओके, एक मिनट बस। किधर है ब्लैक सी, कैस्पियन सी हो गया, इधर ब्लैक सी हो गया, ठीक है। ये दिख रहा है आपको ब्लैक सी? तो इधर से सारी की सारी रिवर आती है और यहाँ पे ड्रेन करती है, बोलो हाँ ना। ओके, लेकिन जो पहला वोल्गा रिवर है वो रसिया के थ्रू फ्लो करती है, मैं बता देता हूँ उसके बारे में, ठीक है। ब्लैक सी आपने देख लिया, वेरी गुड। अब आ जाते हैं हम किस पे, वोल्गा रिवर पे, जो कि लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप में, एंड इट इज प्राइमरली फ्लो थ्रू रसिया बट इट डज नॉट ड्रेन इनटू ब्लैक सी। इन स्टेड दी वोल्गा रिवर डिस्चार्ज करती है वाटर कहाँ पे, कैस्पियन सी में। ध्यान रहेगा, दोनों बगल में है ना, वेरी गुड। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज क्लोजेस्ट टू इक्वेटर। कई बार हमने देख लिया है, लेकिन यहाँ पे तो क्या नहीं है आपके पास, सिंगापुर ऑप्शन नहीं। अगर ध्यान से देखो तो सिंगापुर ऑप्शन तो है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। आई थिंक 3 या 4 बार अपन इस क्वेश्चन को कर चुके हैं, बोलो हाँ ना। ओके, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा, कुछ और कंट्रीज जो इक्वेटर के पास है, मैप देखो ज्यादा क्लियर होगा, है ना। ऐसे बार बार पढ़ने से बेहतर है मैप देखो। लार्जेस्ट बैरियर रीफ सिस्टम इन दी वर्ल्ड, अभी हमने बताया था कि कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में, क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में, जो कि ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक। देखो, ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इट इज द लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम इन दी वर्ल्ड। स्ट्रेच करता है लगभग 2300 किलोमीटर और कवर करता है लगभग 3,44,400 स्क्वायर किलोमीटर। इट इज ये ध्यान नहीं रखना आपको, बस एक जनरिक आइडिया होना चाहिए कहाँ पे लोकेशन है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट लोकेटेड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो मैंने आपको बताया था ना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इन सबसे कौन कौन सी कंट्रीज पास होती है, उसका कोई निमोनिक्स बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, सबका भला हो जाएगा, है ना। अगर आप चाहते हो कि मैं दिमाग लगा के बनाऊं सबके सब, क्योंकि आपको पता है इक्वेटर से टोटल 13 कंट्री पास करती है, ऐसे ही कैप्रिकॉर्न से कंट्री पास करती है, और टॉपिक ऑफ कैंसर से भी, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो मैं बनाऊं तो एक छोटा सा वीडियो में बना दूंगा, लेकिन उसके लिए भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा आप भी दिमाग लगा के निमोनिक्स बना सकते हो। तो देखो, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है एक इमेजिनरी लाइन है, लेटीट्यूड दैट इज डन अप्रॉक्सिमेटली इतना डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर, आपको पता ही है, ठीक है। उरुग्वे जो है एक कंट्री है साउथ अमेरिका में, बट इट इज इंटायरली लोकेटेड ऑन द नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो कि उससे पास नहीं करती। बोलो क्लियर है क्या? गुड। अब टोटल 10 कंट्री है जो पास करती है, और याद कीजिए टॉप इक्वेटर से 13 कंट्री, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से 10 कंट्री, स्पेनिंग क्रॉस 3 कंटिनेंट, इंटरसेक्टिंग 3 वाटर बॉडी, है ना। वो कंट्रीज हैं अर्जेंटीना, चील, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, पैराग्वे, बोत्सवाना और मोजाम्बिक। ऐसे पढ़ोगे कोई फायदा नहीं होगा। क्या करो, मैप देखो और उसका निमोनिक्स बनाओ। क्या करो, निमोनिक्स याद कीजिए, छोटे छोटे स्मॉल बट इंटरेस्टिंग टास्क। तो उसमें से एक टास्क ये है, क्या निमोनिक्स बना के कमेंट करना है, बोलो हाँ ना, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन सेपरेट करता है ब्लैक सी को कैस्पियन सी से? तो है कॉकेसस माउंटेन, क्या कॉकेकस माउंटेन, जो कि सेपरेट करता है ब्लैक सी को कैस्पियन सी से। कॉकेकस जो है एक माउंटेन रेंज है लोकेटेड इन द बॉर्डर रीजन, और कॉकेकस कंट्री भी 3 के 3, ठीक है। इसमें नहीं दिया है, कोई बात नहीं, आगे मैं बता देता हूँ। गिवन तो है, नहीं गिवन है। तो जॉर्जिया, अजरबैजान और अर्मेनिया, इन तीनों को कॉकेकस कंट्री के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बाकी माउंटेन रेंज का। तो उरल माउंटेन की बात करें तो लोकेटेड है रसिया और सेपरेट करता है यूरोपियन और एशियन पार्ट ऑफ कंट्री को। कार्पेथियंस, बाल्कन माउंटेन, सेम महीने में आप क्या करोगे, सिंपली इनको गूगल करके इनका लोकेशन देखोगे, बोलो हाँ ना। क्यों?
क्योंकि बहुत जरूरी है लोकेशन देखना मैप पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू ग्रोथ ऑफ कोरल रीफ्स इज नॉट करेक्ट। इसको भी हमने कई बार देख लिया है क्वेश्चन, चलो फिर से देखते हैं। कोरल रीफ कैन ग्रो एबिडेंटली इन फ्रेश वाटर, बिल्कुल गलत है, फ्रेश वाटर नहीं चाहिए इसको, है ना। तो पहला तो गलत, उसको सॉल्टी वाटर चाहिए। क्लियर, ओके, गलत ही पूछा था हमसे, वेरी गुड, तो पहला ही हमारा गलत मिल गया, बाकी सही होगा। फिर देख लेते हैं अपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। ये रिक्वायर करता है वार्म वाटर बिटवीन 23 से 25 डिग्री, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जनरली देखा जाए तो 20 से 32, है ना, 32 ज्यादा हो गया, 20 से 25 तक भी रहेगा तो आराम से चल जाता है। कहीं पे 20 से 25 दिखा रहता है, यहाँ पे 23 से 25 है, कोई दिक्कत नहीं, करेक्ट है। अगला, इट रिक्वायर शैलो सॉल्ट वाटर नॉट डीपर देन 50 मीटर, ये भी ठीक है। इट रिक्वायर प्लेंटी ऑफ सनलाइट, क्या करने के लिए, फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल सही है। तो बी सी डी गलत, सॉरी करेक्ट हो गया, ये गलत हो गया। आपको पता ही है सारा कुछ, क्यों, क्योंकि कई बार कर चुके, चाहो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज आगे बढ़ जाते हैं ना। देखो, मेजर डैम है इधर, और इधर है कौन से स्टेट में है, तो इंदिरा सागर डैम की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में है, ए का बी का 1 हो जाएगा। और कृष्णराज सागर डैम, है ना, कृष्णराज सागर डैम, तो ये है कर्नाटका में, इसका हो जाएगा 3। अब 1-3 से काम हो जाएगा क्या, बी का 1 और सी का 3, देखते हैं, 1-3 1-3, अच्छा 2 ऑप्शन में है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब चेरीथोनी डैम की बात करें तो ये आपको मिलेगा केरला में। क्या है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको बस ध्यान में रखना है बच्चा, क्या फिर मित्तूर डैम जो कि तमिलनाडु में हो जाएगा। तो 4-1-3-2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4-1-3-2 ऑप्शन डी, बोलो एकदम क्लियर, वेरी गुड। तो क्या है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है लोकेशन कौन कहाँ पे है, कौन से रिवर पे है। जैसे कृष्ण राजा सागर की बात करें तो कावेरी रिवर पे है कर्नाटका में। मेत्तूर डैम कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, बिल्ड ऑन दी कावेरी रिवर नियर सलेम और प्ले अ क्रूशियल रोल इन सप्लाइंग वाटर फॉर इरिगेशन और पावर जनरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर है स्टेट और इधर है कौन कौन सी कंट्रीज। तो आपको पता है डोवर स्टेट अभी हमने देखा था डिटेल में, यूके और फ्रांस के बीच में एक चैनल है, तो सी का 1 हो जाएगा, है ना। फ्लोरिडा स्टेट की और इसकी बात करें फ्लोरिडा स्टेट की, तो फ्लोरिडा स्टेट है यूएसए और क्यूबा के बीच में। मैप पे होपफुली आप इसको विजुलाइज कर पा रहे हो, ठीक है। तो सी और डी का 1-3 किसमें दिख रहा, ऑप्शन ए में दिख रहा, तो करेक्ट आंसर हो गया 2-4-1-3, मतलब 22 स्टेट मिलेगा आपको ऑस्ट्रेलिया और तास्मानिया के बीच में, और डेविस स्टेट मिलेगा कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में। बोलो हाँ ना, ठीक है। अगर आपको इसको देखना है मैप पे, सिंपली क्या करो, सर्च करो, जैसे डोवर स्टेट को मैंने मैप में दिखाया था। बोलो हाँ ना, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। स्टेट ऑफ मलक्का की बात करें तो ये ऑप्शन में था नहीं, लेकिन फिर भी बहुत सारे और भी इंपॉर्टेंट स्टेट है थ्रू आउट द वर्ल्ड, उनको ध्यान से देख लेते हैं। उनमें से एक है स्टेट ऑफ मलक्का, जो कि बिटवीन मलाय पेनिनसुला ऑफ इंडोनेशिया और इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ सुमात्रा के बीच में है। बेरिंग स्टेट की बात करें रसिया और अलास्का के बीच में, हमने कई बार देख लिया इसको मैप पे। तो एक काम करोगे आप, जिनको आप विजुलाइज नहीं कर पा रहे हो ना, मैप पे डालो, उनका लोकेशन देखो अभी के अभी, कब, अभी के अभी, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज द लार्जेस्ट, है ना, सब में लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है। तो चारों में से सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है सुमात्रा, ऑप्शन नहीं माफ कीजिएगा, न्यू गिनिया जो है सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है, माफ कीजिएगा यहाँ पे फैक्चुअल गलती हुई, न्यू गिनिया जो है इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन चारों में से, जो कि बट ग्रीनलैंड जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है। मतलब अगर इन चारों में देखा जाए तो न्यू गिनिया है, लेकिन अगर पूरा ओवरऑल देखा जाए तो ग्रीनलैंड, आपको मालूम है। ये लोकेटेड है न्यू गिनिया इन द साउदर्न वेस्ट पैसिफिक ओशियन एंड इट इज डिवाइडेड बिटवीन 2 कंट्री, कौन कौन सा, पपुआ न्यू गिनिया और इंडोनेशिया टू वेस्ट। न्यू गिनिया इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डाइवर्स वाइल्ड लाइफ और रिच कल्चरल हेरिटेज। 2 स्टेटमेंट है। पहला, ग्लोबल वार्मिंग सिग्निफाई करता है राइज इन ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर, सही बात है, उसकी वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर है बहुत ज्यादा बढ़ रहा। अगला, द इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन एटमॉस्फेयर, वो कॉज करता है राइज इन ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है। ऐसा क्यों, शॉर्टकट में मैं बता देता हूँ। देखो, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में जितना ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस रहेगा, फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या करता है, अर्थ से जो रेडिएशन इमिट होता है, स्पेस में जाता है, उसको ट्रैप कर लेता है, ट्रैप करके अर्थ के सरफेस में ही रोक के रखता है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल टेम्परेचर है अर्थ का वो बढ़ता है। बोलो हाँ ना, तो इसकी वजह से इसी को ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है और करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अब बात आती है ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, वाटर वेपर, ये सारा कुछ क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस है। बोलो एकदम क्लियर है क्या, वेरी गुड। नेक्स्ट है बाउंड्री लेयर ऑफ द फॉरेस्ट एट विच द एनर्जी एक्सचेंज अकर, क्या एनर्जी एक्सचेंज होता है, साथ में सम इंसुलेशन जो है वो वापस स्पेस में चला जाता है, मतलब अल्बिडो उसका मतलब रिटर्न हो जाता है ना।
रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो करेक्ट जवाब है फॉरेस्ट कैनोपी, सबसे टॉप लेयर है जो कि कंप्राइजिंग ट्रीज, ब्रांचेस, लीव्स और स्टेम एक्ट एज अ बैरियर बिटवीन द लोअर एटमॉस्फेयर और फॉरेस्ट इकोसिस्टम। कैनोपी प्ले करता है क्रूशियल रोल किसमें, एनर्जी को रेगुलेट करने में, एक्सचेंज बिटवीन द एटमॉस्फेयर और फॉरेस्ट बाय इंटरसेप्टिंग सोलर रेडिएशन, एब्जॉर्बिंग ऑफ एक पोर्शन उसका एब्जॉर्ब करता है फोटोसिंथेसिस के लिए और बाकी चीजों को रिफ्लेक्ट कर देता है या ट्रांसमिट कर देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा बाकी चीजों के बारे में कि फॉरेस्ट कैनोपी मैंने बता दिया, इंटरसेप्ट करता है सोलर रेडिएशन, प्रोवाइड करता है हैबिटेट फॉर प्लांट्स और एनिमल और रेगुलेट करता है फ्लो ऑफ एयर और वाटर। वहीं पे फॉरेस्ट फ्लोर की बात किया जाए तो वो एक्यूमुलेट करता है ऑर्गेनिक मैटर को, जो डिकेट होता है वो फ्लोर पे ही मिलता है आपको, है ना, फॉरेस्ट फ्लोर पे, और प्रोवाइड करता है हैबिटेट फॉर डिकम्पोजर और सपोर्ट करता है ग्रोथ ऑफ अंडर स्टोरेज प्लांट। फॉरेस्ट सॉइल की बात करें तो स्टोर वाटर और न्यूट्रिएंट्स, प्रोवाइड एनकोरेज फॉर ट्रीज और सपोर्ट करता है ग्रोथ ऑफ रूट्स। फॉरेस्ट लिटर क्या होता है, वो एक्यूमुलेट डेड लीव्स, ट्विग्स और अदर ऑर्गेनिक मैटर। जनरिक चीजें होपफुली आपको एकदम क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ कोरल्स। कोरल्स की ग्रोथ के लिए कौन सी जरूरी चीजें, फ्रेश वाटर है क्या, बिल्कुल नहीं, अभी हमने देखा। क्लियर सैलो सॉल्ट वाटर चाहिए, प्लेंटी ऑफ सनलाइट फोटोसिंथेसिस के लिए, वार्म वाटर बिटवीन इतना इतना। सेम चीज आ गया, सेम क्वेश्चन जो ऊपर पूछा गया था, याद कीजिए सीडीएस में आई थिंक था वो 2018 का था या 22 का था। तो करेक्ट आंसर हो गया 2 3 4, पहला नहीं है। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर, कई बार कर चुका है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इलस्ट्रेट द इंपॉर्टेंस ऑफ कोरल रीफ, है ना। डज नॉट, ध्यान रहे, डज नॉट। दे प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू पीपल, बिल्कुल प्रोवाइड करते हैं। दे सप्लाई बिल्डिंग मटेरियल बिल्कुल। दे प्रोटेक्ट सोल लाइन फ्रॉम स्टॉर्म, ये भी ठीक है। दे प्रोटेक्ट कम्युनिटीज फ्रॉम अर्थक्वेक। अब देखो ये भी बिल्कुल ठीक है, तो बचा कौन सा, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। बाकी वो प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉयमेंट भी, प्रोटेक्ट करते हैं सोल लाइन को स्टॉर्म से, और वो प्रोटेक्ट कम्युनिटी को भी करते हैं अर्थक्वेक से। अब देखो इनका डिटेल कि कोरल रीफ्स आर क्रूशियल ड्यू टू देयर बायोडाइवर्सिटी, एक्टिंग एज हैबिटेट और नर्सरी ग्राउंड किसके लिए, मरीन स्पीसीज के लिए। वो कोस्ट को प्रोटेक्ट करती है इरोजन से और स्टॉर्म से, है इकोनॉमिक वैल्यू थ्रू फिशरी और टूरिज्म, और होल्ड करती है पोटेंशियल फॉर मेडिसिन। दे ऑल्सो सिक्वेस्टर कार्बन, हैव कल्चरल इंपॉर्टेंस और ऑफर रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटी, कंट्रीब्यूटिंग टू फूड सिक्योरिटी और एड साइंटिफिक रिसर्च। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेडिटेरियन कंट्री। मेडिटेरियन कंट्री कौन सी नहीं है, टूसिनिया, लीबिया, नॉर्थ सूडान और इजिप्ट। तो नॉर्थ सूडान जो है वो मेडिटेरियन कंट्री नहीं है, बाकी सबके सब मेडिटेरियन कंट्री है। देखो ये मैप कितनी बार आपने देख लिया। तो नॉर्थ सूडान की बात करें तो ये नीचे साउथ अफ्रीका में लाई करता है, जो बॉर्डर शेयर नहीं करता है किसके साथ, मेडिटेरियन सी के साथ। बोलो एकदम क्लियर, गुड। अब एक ट्रिक है याद करने का, मेडिटेरियन सी कंट्री को क्या, साई फाई GM4 कास्टल ब्लॉक। लेकिन इतने सारे कंट्रीज है, अगर आपसे याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इसको रहने दो, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर लिमिटेड नंबर ऑफ कंट्रीज होता तो याद कर लेते, अगर ये याद हो जाता है बहुत अच्छी बात है, आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सिंगापुर इज नोन एज पोर्ट ऑफ कॉल। पोर्ट ऑफ कॉल, ध्यान रखिएगा ये टर्मिनोलॉजी, पोर्ट ऑफ कॉल सिंगापुर को क्यों बोलते हैं। इसका रीजन है क्योंकि इट इज ऑन मेन सी रूट, जहां पे शिप जो है यूज टू एंकर फॉर रिफ्यूलिंग, वाटरिंग और टेकिंग फूड आइटम। तो इसके लिए सिंगापुर को पोर्ट ऑफ कॉल भी बोला जाता है, ठीक है। ओके, इसके पास एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, सिंगापुर जो है एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे सिचुएटेड है, हैज बिकम अ सिग्निफिकेंट मैरीटाइम हब, सर्विंग एज ए स्टॉपओवर फॉर शिप्स ड्यूरिंग देयर जर्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, टॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। आपको पता है मैंने बताया था क्या कि टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर, तीनों के लिए एक न्यूमेरिक्स आपको डेवलप करना है। होपफुली आपने डेवलप कर लिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है टॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो माली से पास करता है, ठीक है। कौन कौन सा कंट्री है कि मॉरिसिनिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड। इसको क्या करो, आप मैप पे देखो, ऐसे मजा नहीं आएगा, मैप पे देखोगे ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। कंटिनेंट वाइज याद करो, जैसे अब याद करो बाकी दोनों हमने किया था, क्या क्या, इक्वेटर वाली कंट्री टोटल 13, कैसे 3 + 7 + 3, ऐसे ही टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को भी याद किया था, राइट। अब ये 4 के 4 जो है सिटीज हैं, बोल रहा कि वार्म टेम्परेट मेडिटेरियन क्लाइमेट कौन कौन से एक्सपीरियंस करते हैं। तो देखो ये जो वार्म मेडिटेरियन टेम्परेट मेडिटेरियन क्लाइमेट केप टाउन, लॉस एंजल्स, एडिलेड और सेंटियागो, चारों के चारों करते हैं। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं।
अच्छा, इनका लोकेशन भी देखोगे ना तो आपको पता चलेगा सारे के सारे टेम्परेट जोन में सिचुएटेड है और मेडिटेरियन क्लाइमेट हर जगह पाया जाता है, ठीक है, जिसको आल्सो ड्राई या समर क्लाइमेट बोलते हैं, जो कि क्लाइमेट है कि गर्मी में गर्म और ठंडी में बारिश होती है वहां पे, बोलो है ना। तो लोअर मिड लेटीट्यूड में पाया जाता है बिटवीन रफली 30 से 45 डिग्री नॉर्थ या साउथ ऑफ इक्वेटर। इट इज कैरेक्टराइज बाई हॉट ह्यूमिड हॉट ड्राई समर और कूल वेट विंटर। चारों के चारों सिटीज जो है मेंशन वो क्लाइमेट मिलता है, कौन सा, मेडिटेरियन क्लाइमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आइलैंड या सी या ओशियन इज नॉट करेक्टली मैच। तो कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो देखो चाकोज अभी हमने देखा था स्टार्टिंग में, आई थिंक पहले दूसरे पार्ट में इसी मैप वाले वर्ग के, तो ये इंडियन ओशियन में है, तो इसमें इंडियन ओशियन में, ना कि नॉर्थ पैसिफिक में, तो ये गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। देखो चागोज एक आर्कियोपिलाजो ऑफ आइलैंड है, कहाँ, इंडियन ओशियन में, साउथ ऑफ मालदीव और ईस्ट ऑफ सियाचेस। साइप्रस जो है एक आइलैंड कंट्री है जो कि ईस्टर्न मेडिटेरियन सी में मिल जाएगा आपको, साउथ ऑफ टर्की। और एक काम करो, इसको सब फिर से गूगल करो, जिससे साइप्रस की बात करें, तो ये मैं दिखा देता हूँ आपको। फागलैंड भी हमने देखा था किसी न किसी क्वेश्चन में। साइप्रस ये तो आपने देखा ही होगा किस पे, मेडिटेरियन सी में, साइप्रस कंट्री। ये देखो, ये है साइप्रस, एक मिनट बस, हाँ ये दिख रहा साइप्रस, ये है कहाँ पे, मेडिटेरियन सी में। सेम मैनर में आप क्या करोगे, बाकियों को गूगल करके उनका लोकेशन देखोगे, किसके नॉर्थ में, किसके साउथ में, कौन सी वाटर बॉडी में, कहाँ पे सिचुएटेड है, बोलो हाँ है ना। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड एट द साउदर्न मोस्ट लेटीट्यूड। क्या साउदर्न मोस्ट लेटीट्यूड पे कौन सा लोकेटेड है, साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया या चील या फिर पॉलिनेशिया। तो देखो इन चारों में अगर कंपेयर करो ना तो आपको पता चलेगा चील जो कि नॉर्थ से साउथ इतना लंबा है ना, खींचता है, तो वो सबसे ज्यादा साउथ में सिचुएटेड है, कौन, चील, ठीक है। या फिर लेटीट्यूड आप खोल के देख सकते हो, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, 17 डिग्री साउथ से लेकर 56 डिग्री साउथ, सोचो इतना ज्यादा स्ट्रेच होता है, इस वजह से वो 17 डिग्री साउथ से 56 डिग्री साउथ तक जाता है। इट बॉर्डर पेरू, बोलिविया और अर्जेंटीना, आपको पता है साउथ अमेरिका का एक कंट्री है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, और इतना स्ट्रेच करता है, दैट्स वाई वो सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट पे सिचुएटेड है इन चारों में कंपेयर करने पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज ग्रेटर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। क्या बोला, ग्रेटर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, तो कुआलालंपुरम या दिल्ली या फिर संघाई या फिर उलान बतार, तो करेक्ट जवाब है उलान बतार। ऐसा क्यों, उसका रीजन समझो, वो है मंगोलिया का कैपिटल, जो कि सिचुएटेड है कहाँ पे, एकदम सेंटर में कंट्री के। उसका एल्टीट्यूड है लगभग 1300 मीटर और सराउंडेड बाय माउंटेन जो ब्लॉक करते हैं मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ ओशियन को। इसका रिजल्ट ये होता है कि उलान बतार जो है वहां पे हाई एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर मिलता है, लगभग 25.5 डिग्री सेल्सियस, समझ लो, गर्मी में बहुत गर्मी और ठंडी में बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। ओके, बाकी जगह का देखा जाए तो न्यू दिल्ली का देखा जाए तो 7.5 क्या है एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, कुआलालंपुरम का 6.5 और संघाई का 5.5। अब ये रहा आपके सामने मैच करने को, है ना, कोड, और उधर क्या है, मेजर एरिया है कौन कौन सा। तो देखो इसका आंसर जो होगा, एम का मतलब हुआ जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्लाइमेट मिलता है ना उसका, तो डी का दूसरा हो गया। सी एस कैलिफोर्निया जो सेंट्रल कैलिफोर्निया में मिलता है, तो सी का पहला हो जाएगा। तो सी और डी का देखो 1 और 2 हो गया, 1 2 दिख रहा गया कहीं पे, वेरी गुड, एक ही ऑप्शन में दिख रहा, तो 3 4 1 2 हो जाएगा। अब बात आती है सर हुआ कैसे, ये समझाइए। तो देखो सबका जो डिटेल है वो आपके सामने है। मैं तो सोच रहा था ये जो कोपन क्लाइमेटिक सिस्टम है इस पे एक छोटा सा वीडियो बना दूं, क्या बोलते हो आप, उसमें सारे कोडिंग वगैरह समझा दूं कि ये जो है इक्वेटर से स्टार्ट होता है, जैसे जैसे हम पोल की तरफ बढ़ते जाते हैं बी सी ऐसे बढ़ता जाता है, बोलो है ना। चलो जैसा भी हो आप मेरे को बता दो, उसके हिसाब से कर लेंगे। तो ए डब्ल्यू का मतलब क्या हुआ, नॉर्थ और साउथ ऑफ अमेजन फॉरेस्ट। ए डब्ल्यू जो है क्लाइमेट टाइप वो रिप्रेजेंट करता है सवान्ना क्लाइमेट, जो कि कैरेक्टराइज बाई वेट समर और ड्राई विंटर। वेस्टर्न इक्वेटोरियल की बात करें तो एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, हाई टेम्परेचर और रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, ये क्या होता है, एफ क्या, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट टाइप। ओके, बाकी चीजें सी एस मैंने बता दिया, सेंट्रल कैलिफोर्निया जहाँ पे हॉट ड्राई समर और कोल्ड स्नोवी विंटर होता है, मेडिटेरियन टाइप। एम क्या हुआ, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का है क्लाइमेट टाइप, जहाँ पे वेट समर मानसून होता है और ड्राई विंटर मानसून होता है। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ जियोलॉजिकल सिस्टम इन इंडिया इन टर्म ऑफ देयर एजेस। सबसे पुराना कौन सा है, फिर सबसे नया कौन सा है। तो आपको पता है कि सबसे पुराना है अरावली और सबसे नया कौन सा है, विंध्यास। तो अरावली जो है सबसे पुराना और विंध्यास सबसे नया, तो इसलिए ऑर्डर देखा जाए तो अरावली, फिर उसके बाद धारवाड़, फिर कटप्पा। कटप्पा कहाँ से पे,
कदप्पा, होपफुली प्रोनाउंसिएशन मेरा ठीक है। आंध्र प्रदेश में धारवाल आपको पता है, कर्नाटका में अरावली आप देख ही रहे हो, विंध्यास भी देख रहे हो, है ना। तो बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगर डेट वाइज ध्यान में रखना हो तो देखो ये है प्री कैम्ब्रियन इरा गुरु शिखर जो है हाईएस्ट पीक है अरावली रेंज में, जो कि ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है इंडिया का। धारवाड़ की बात किया जाए 1800 मिलियन ईयर एगो, 2500 से लेकर 1800 मिलियन ईयर एगो, इतना पुराना है। रिजल्ट ऑफ वेदरिंग ऑफ आर्कियन रॉक्स। कडप्पा की बात करें तो आपको मिलेगा 1400 से 600 मिलियन ईयर पहले का। और कदप्पा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश के नाम पे इसका नाम पड़ा। विंध्यास की बात करें तो इट इज कंसिडर्ड टू कम आफ्टर द कदप्पा सिस्टम एंड कंसिस्ट ऑफ सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म बाय द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट इन रिवर वैली और सैलो ओशियन। बस इतना ध्यान रखो, इनफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ एशिया इज लैंडलॉक। एशिया का कौन सा कंट्री है जो लैंडलॉक है? वो है लाओस। कौन? लाओस। कैसे पता चला? ये देखो इसका मैप, ये है लाओस, ऊपर चाइना पड़ जाता है, इधर म्यांमार हो जाता है, इधर थाईलैंड है ना, और इधर कौन सी कंट्री हो जाती है? यहाँ पे साउथ चाइना सी है। बोलो हाँ ना। ये हो गया वियतनाम आई थी, ठीक है। और नहीं सॉरी, कंबोडिया हो गया। इधर है कंबोडिया और इधर हो गया वियतनाम। ओके, तो ये लाओस जो है लैंडलॉक कंट्री है। अच्छा, डबल लैंडलॉक कंट्री कौन सी होती है? एक डबल लैंडलॉक कंट्री जो है एक कंट्री होती है जो कंप्लीटली सराउंडेड बाय अदर लैंडलॉक्ड कंट्री। देयर आर ओनली 2 डबल लैंडलॉक्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। कौन कौन सा? लिस्टेनस्टीन, होपफुली प्रोनाउंसिएशन मेरा ठीक हो, गलती हो जाए तो माफी। ये सराउंड करता है स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया इसको। वहीं पे उज्बेकिस्तान की बात करें तो इसको सराउंड करते हैं अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। क्या करोगे? मैप पे इन दोनों को देखोगे अभी। क्या बोलो हाँ ना। ओके गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड आर मेड ऑफ स्मॉल कोरल अटॉल एंड रीफ इन द अरेबियन सी। अरेबियन सी में बात करा जाए तो कौन क्या बनी है? स्मॉल कोरल अटॉल और रीफ से बनी है ना। इन चारों में से मालदीव, अंडमान, श्रीलंका और लक्षद्वीप। तो आपको पता है लक्षद्वीप जो है वो स्मॉल कोरल अटॉल से बना हुआ है, ठीक है। अरेबियन सी में है और मेड अप ऑफ स्मॉल कोरल अटॉल और रीफ। द लक्षद्वीप आर्किपेलागो एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है लोकेटेड इन द साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। बताइए आपको इसका लोकेशन। दीज आइलैंड आर फॉर्म बाय द कोरल रीफ्स एंड अटॉल दैट हैव डेवलप्ड ओवर टाइम। कोरल अटॉल्स आर सर्कुलर या फिर रिंग शेप्ड कोरल रीफ होता है जो सराउंड करता है सेंट्रल लगून को, है ना। सिंपली अगर आपको विजुलाइज करने में थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा है, उसको गूगल करके तुरंत देखोगे इसका इमेज। बोलो हाँ ना, ठीक है। बाकी चीजों के बारे में इंपॉर्टेंट चीज, जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की बात करें तो वहां पे एक डंकन्स पैसेज आता है जो सेपरेट करता है लिटिल अंडमान को साउथ अंडमान से। 10 डिग्री टनल हमने कितनी बार देख लिया? 4-5 क्वेश्चन में देखा है ना। सेपरेट करता है ग्रेट अंडमान ग्रुप को निकोबार ग्रुप से। पोर्ट ब्लेयर जो है कैपिटल है अंडमान निकोबार आइलैंड का। सेटल पीक जो है हाईएस्ट पीक है नॉर्थ अंडमान का। और दीज आर आइलैंड फॉर्म ड्यू टू ग्रेनिटिक रॉक्स। मेजर ट्राइब की बात करें तो ओंगीज, सेंडिनेटीज, जारवाज और सोमपोन। जारवा तो कई बार आ चुका है हमारे क्वेश्चन में। बोलो एकदम क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन इस पूरे के पूरे सीरीज का, पूरे लेक्चर का भी। विच मेरिडियन फॉर्म द बाउंड्री लाइन बिटवीन द इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन? क्या बोला? विच मेरिडियन फॉर्म द बाउंड्री लाइन बिटवीन द इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज मेरिडियन ऑफ केप ऑफ तस्मानिया, ठीक है। अब ये जो है सेपरेट करता है इंडियन ओशियन को पैसिफिक ओशियन से, ठीक है। तो ये हो गया करेक्ट आंसर। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, ध्यान से समझिए। मेरिडियन ऑफ केप ऑफ तस्मानिया फॉर्म करता है बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडियन ओशियन और द पैसिफिक ओशियन। द केप ऑफ तस्मानिया लोकेटेड एट साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड इट इज मेरिडियन नोन एज द 146 डिग्री ईस्ट मेरिडियन। सर्व करता है इज द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन द टू ओशियन। अब मैं क्या करूंगा, आपको दिखाऊंगा केप ऑफ तस्मानिया। क्या? केप ऑफ तस्मानिया, केप ऑफ तस्मानिया, केप ऑफ तस्मानिया, केप ऑफ, एक मिनट बस, केप ऑफ तस्मानिया। ये देखो आपको दिखेगा अभी। चलो, ये तो बोल रहा कांट फाइंड केप ऑफ तस्मानिया। हम वैसे ही फाइंड कर लेते हैं, है ना, बिना इसके। एक मिनट बस दीजिएगा, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। देखो ऊपर है ऑस्ट्रेलिया और नीचे है तस्मानिया, है ना। इनके बीच में यहाँ पे ऐसे एक लाइन जाती है जो कि सेपरेट करती है किसको? पैसिफिक ओशियन को इंडियन ओशियन से। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या? वेरी गुड। ये दिख नहीं रहा अभी, यहाँ पे ही है एक लाइन। चलो कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा,
होपफुली आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया किसकी मैं बात कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा पूरा का पूरा सीरीज, साथ में लास्ट लेक्चर भी। ओके, होपफुली आपको मजा आया होगा। आई नो कि इस लेक्चर में मैंने थोड़ा सा जल्दबाजी दिखाई, सच दैट कि आपको एकदम अच्छे से इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे क्लियर हो और बाकी पॉइंट्स पे ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। होपफुली आपको अच्छे से क्लियर भी हुआ होगा। तो इस पूरे सीरीज को करने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और कैसा लगा आप अगर बताएंगे तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा और बाकी कोर्सेज में उसको मैं इम्प्लीमेंट कर पाऊंगा। तो आपको ओवरऑल पूरा सीरीज कैसा लगा, ठीक है, तो बताना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में अगर आप डिटेल में बता पाएंगे काइंड ऑफ फीडबैक तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए भी और ऑब्वियस है हमारे लिए भी, ठीक है। सच दैट हम आगे के लिए अच्छे अच्छे कोर्सेस आपके लिए बना पाए। तो जैसा कि लास्ट में 2 लाइन रहती है आपको मोटिवेटेड जीवंत रखने के लिए आपकी प्रिपरेशन को, तो आज के लिए है कि ईयर एंड नोट टू सेल्फ, है ना। जब भी कोई कोर्स खत्म होता है, ईयर एंड होता है, मंथ एंड होता है ना, तो हमेशा एक नोट अपने आप को लिखा करो, क्या कि इट्स नॉट टू लेट, यू आर नॉट बियॉन्ड, यू आर वेयर यू नीड टू बी। आप बिल्कुल लेट नहीं हो, आप बिल्कुल पीछे नहीं हो किसी के, है ना। आप वहीं हो जहां पे आपको होना चाहिए था। ये विश्वास, ये बिलीव आपके अंदर होना चाहिए। समझ रहे हो क्या। कभी कभार हम क्या करते हैं, बहुत सोचते हैं कि यार वो मेरा दोस्त इतना आगे निकल गया, है ना, वो इतना मजे कर रहे हैं लाइफ में, इतना सब कुछ अचीव कर रहे हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, हम तो कुछ अचीव ही नहीं कर पा रहे, राइट। तो ऐसी सारी मनोस्थिति से आप क्या करते हो, अपने आप को और ज्यादा डिप्रेस करते हो, परेशान करते हो। उससे बेहतर है कि जस्ट एक रिमाइंडर अपने आप को आपको देना है, क्या कि ये लेट नहीं है अभी, है ना। और आप किसी के पीछे नहीं हो, समझ रहे हो। आप लाइफ में पीछे नहीं छूट गए हो, आप वहीं हो जहां पे आपको होना चाहिए। अगर ये विश्वास आपके साथ है ना, तो आप कॉन्फिडेंटली चीजों पे काम कर पाओगे और अपने लिए वो चीजें अचीव कर पाओगे जो बाकी लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। बोलो एकदम क्लियर, वेरी गुड। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ इस लेक्चर में बस इतना ही करते हैं। मिलते हैं किसी नए सीरीज में, किसी नए लेक्चर में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और जीवन में मुसीबतों से, मुश्किलों से लड़ते रहिए और निखरते रहिए।